अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने एक प्रेस वार्ता कर हाल ही में सामने आए पेपर लीक प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में हो रही बार बार की गड़बड़ियों पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पेपर लीक की घटनाएं केवल प्रशासनिक या व्यवस्थागत नाकामी भर नहीं है, बल्कि यह देश के लाखों मेहनती युवाओं के सपनों और उनके परिवारों की उम्मीदों पर सीधा कुठाराघात है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए विधायक ने कहा कि आज के दौर में अभिभावक तमाम आर्थिक तंगियों और कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए अपने बच्चों की शिक्षा का बोझ उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्र छात्राएं दिन रात एक कर पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। ऐसे में जब ऐन वक्त पर प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो इसका सबसे भयावह और सीधा असर उन होनहार अभ्यर्थियों पर पड़ता है जो अपनी लगन से सफलता की आस लगाए बैठे होते हैं। मनोज तिवारी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के कारनामों से न केवल युवाओं का मनोबल टूटता है, बल्कि देश की पूरी परीक्षा प्रणाली और शासन व्यवस्था से उनका विश्वास भी डगमगाने लगता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विषय महज एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर देश के उज्जवल भविष्य और युवा शक्ति के भरोसे से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस संवेदनशील मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पारदर्शी व्यवस्था कायम की जाए। सर्वप्रथम तो आज कारगिल के विजय दिवस के अवसर पर सबको बधाई देता हूं और जो लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और आज पत्रकार वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है कि लगातार देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं और भारत ये युवाओं का देश है, आधी आबादी युवाओं की है और युवाओं के भविष्य को देख के, युवाओं की निराशा को देखते हुए लगातार एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और युवाओं ने एक संकल्प लिया कि जो शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी है उसको कैसे पारदर्शिता लाए, उसमें कैसे आमूल परिवर्तन किया। एक बहुत बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ, जिसके आगे, इस युवा शक्ति के आगे केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा, उनकी मांगों को मानना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देना पड़ा। और हमारी मांग है कि निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर ही, देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था में एक संवाद होना चाहिए, विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए और क्या बेहतर हो सकता है, इसकी गोपनीयता भंग ना हो, इसकी पारदर्शिता बनी रहे और जो भी हमारी संस्थाएं हैं उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये युवाओं की भी मांग है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की भी मांग है और इसको लेके हम लोगों ने भी आंदोलन किया और युवाओं ने भी किया और युवाओं के आगे ये सरकार झुकी, सरकार बैकफुट पे आई है और सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी।